हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये अपोलो हॉस्पिटल्स के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड आवर सेकंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी के टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या बोल रही है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चेन इन इंडिया। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 52,970 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 61.6 की PE है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 19.4% है कंपनी की ROCE एंड 16.8% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 23.5%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.33% है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है। एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 16.4% प्लेज हो रखा है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। एंड इस कंपनी की लास्ट 5 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 45.31% CAGR के आसपास निकल के आ रही है। एंड ये कंपनी 21.02% की हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 10.15% है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 3 साल में 5% के आसपास कम हुई है। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी 3546 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 90 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। एंड ये एक टोटली प्रॉफिटेबल कंपनी है। कभी कभार ये कंपनी लॉस देती है। अगर FY 2022 के बारे में डिस्कस करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स के साथ साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट भी दिया है। और अगर FY 2021 के कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे शो किया है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया इन FY 2022 कंपेयर टू FY 2021। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। कंपनी ने रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज किया, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास कंट्रोल डेट है, मतलब रिजर्व की कंपेरिजन में कम डेट है कंपनी के पास। एंड ओवरऑल अगर बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो वो भी ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 44 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी। अभी वो इंप्रूव होकर पॉजिटिव 57 करोड़ की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की भी जो होल्डिंग है वो भी अनचेंज्ड है। FIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है एंड DIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इन मार्च क्वार्टर। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो 6.7% पैसा जो है वो पब्लिक का लगा हुआ है। एंड इसमें से कोई भी बड़े रिटेलर का होल्डिंग नहीं है। इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 6.7% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसे है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट की जो ओवरऑल कंडीशन है वो देखते हुए मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी कंपनी में, ये कंपनी नहीं सिर्फ और सिर्फ कोई भी कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड मत लो, क्योंकि मार्केट कब रिकवरी शो करेगी, जहाँ पे पहले थी कब वहाँ पे फिर से आएगी वो किसी को नहीं पता। एंड कहाँ तक की फॉल शो करेगी वो किसी को नहीं पता। तो हो सकता है अगर आने वाले 5-6 महीने तक ऐसे ही चलती रहे मार्केट में। तो इसीलिए मैं एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी कंपनी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाना चाहते हो तो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आप लोग को मिल रहा है, हो सकता है इससे भी कम भाव पे आप लोगों को मिल जाए। तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो इन दिस कंपनी। ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग करें, उन लोगों के लिए ये कंपनी क्या है। अभी कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि सपोर्ट जोन कहाँ पे है एंड टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या बोल रही है। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं।
तो देखो गाइस, अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोग को ये कंपनी मिल रही है बहुत ही बढ़िया प्राइस पॉइंट है एंड एक सपोर्ट जोन के आसपास भी है। तो आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे भी लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लान कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि कुछ दिन और वेट कर लो। अगर बाई चांस ये कंपनी 3543 के जो सपोर्ट जोन है अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है 2857 रुपीज़ की। अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है तो मैक्सिमम चांसेस तो यही रहेगा कि कंपनी 2857 रुपीज़ की लेवल शो कर दे। एंड अगर इस रेंज पे आप लोग को ये कंपनी मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया एक एंट्री बन सकती है फॉर लॉन्ग टर्म। एंड कंपनी अभी एक डाउन ट्रेंड में है तो हो सकता है कंपनी यहाँ से स्लिप कर जाए। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, वो है कि अगर कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है, ये जो सपोर्ट जोन है, अगर इस यहाँ से रिवर्सल शो कर देती है तो अभी जहाँ पे आप लोग को मिल रही है ये कंपनी उससे भी महंगे भाव पे खरीदना पड़ सकता है। तो अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो डाउन साइड कैलकुलेट करने के बाद ही वेट करना है। एंड अगर एकदम स्ट्रेस फ्री एंट्री चाहते हो, कोई टेंशन लेना ही नहीं है, तो आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे भी एंट्री प्लान कर सकते हो। यह एक बहुत ही बढ़िया एंट्री रहेगी एंड एक सपोर्ट जोन के आसपास भी है तो बहुत ही बढ़िया रहेगी फॉर लॉन्ग टर्म। ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लान कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो वेट फॉर द रिवर्सल कन्फर्मेशन फ्रॉम द सपोर्ट। हो सकता है कंपनी 3543 ये जो लेवल है यहाँ से रिवर्सल कन्फर्मेशन शो कर दे, और ये भी हो सकता है कि कंपनी 2857 के लेवल तक स्लिप कर जाए एंड यहाँ से रिवर्सल कन्फर्मेशन शो करे। जहाँ से भी कर रही हो रिवर्सल कन्फर्मेशन के बाद बाइंग प्लान करना है फॉर द अपर टारगेट। अगर यहाँ से शो कर रही है रिवर्सल कन्फर्मेशन तो आप लोग को बाइंग प्लान करना है आफ्टर द कन्फर्मेशन फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 4174। सेकंड टारगेट होगा ऑलमोस्ट 5000 रुपये का। और अगर कंपनी ऐसे 2857 के लेवल से रिवर्सल कन्फर्मेशन शो करती है तो कन्फर्मेशन के बाद आप लोगों को बाइंग प्लान करना है। फर्स्ट टारगेट होगा 3543 का, सेकंड टारगेट होगा 4174 का। इस कंपनी की इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैंने करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर दिया ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।